Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to discuss the first chapter of biology, class 10th, that is life processes. So हमारे previous video में हमने क्या पढ़ा था? Life processes में एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ा था। ह्यूमंस में हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्री कनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कनाल में दो ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ का और एक एनस का, एक फूड इंजेस्टिंग के लिए यानी कि फूड के इंटेक के लिए और एक वेस्ट मटेरियल के आउट करने के लिए। तो जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कनाल हमने देखा था वो किस प्रोसेस के लिए? हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए है। तो हमने एलिमेंट्री कनाल में क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्री कनाल जो है हमारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कनाल में आता है। तो एलिमेंट्री कनाल की लेंथ कितनी है हमारी? 9 मीटर 30 फीट। इसकी 9 मीटर यानी कि 30 फीट इसकी लेंथ है। तो मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है दो ओपनिंग्स की वजह से, माउथ जो कि फूड के इंटेक के लिए और एनस जो कि वेस्ट के इजेक्शन के लिए। जब हमने फूड का यूज कर लिया उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको बॉडी से आउट करने के लिए। तो ये हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग दूसरी चीज देखेंगे क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब हम क्या देखेंगे? दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे आर द ग्लैंड्स विच असिस्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड। यानी कि ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस को जो है क्या करते हैं? सिग्रीट करते हैं, यानी कि जनरेट करते हैं और हमारे फूड पे एक्शन करवाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस का, जिससे कि क्या होता है हमारा जो फूड है जो हमने इंटेक किया है उसको हार्डेस्ट मॉलिक्यूल से यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटने के लिए, ताकि उससे हमारा बॉडी क्या कर सके? एनर्जी को गेन कर सके। ठीक है, इसीलिए फूड का टूटना जरूरी है। और फूड का टूटना कौन फैसिलिटेट करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड बाय सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, हमने एलिमेंट्री कनाल देखा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखा। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल में हमारा एलिमेंट्री कनाल सबसे पहले क्या से स्टार्ट होता है? मैंने बताया था 2 ओपनिंग्स होते हैं सबसे स्टार्टिंग में। तो एक हमारा जो फर्स्ट होता है जो हमारा इंजेक्शन के लिए यूज होता है, माउथ। तो अब माउथ क्या है वो देखेंगे। तो माउथ जो है हमारा बॉर्डर्ड बाय अपर जॉ और लोअर जॉ से बॉर्डर्ड होता है। यानी कि अगर आपने ह्यूमन का स्कल देखा होगा तो उसमें देखा होगा जॉ बोन क्या होता है? वो बोन जिसमें हमारे जो दांत होते हैं ना, जो भी टीथ होते हैं, वो सॉकेट्स में इम्बेडेड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो है हमारा ये वाला बोन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ये हमारा क्या है? जॉ बोन है। और ये हमारा क्या हो गया? ये माउथ वाला पोर्शन हो गया ना। तो हमारा क्या होता है? जो माउथ है वो बॉर्डर्ड किससे है? अपर जॉ से और लोअर जॉ से। लेकिन हमें तो इस टाइप का नहीं दिखता है, ये तो अगर हम स्कल डायग्राम देखेंगे तब दिखेगा। तो रियलिटी में क्या होता है? ये जो हमारा जॉ बोन्स है ये किससे कवर्ड होता है? चीक से कवर्ड होता है। और ये जो हमारा पार्ट होता है आगे का, ये किससे कवर्ड होता है? लिप्स से कवर्ड होता है। तो इसलिए हमें ये जॉ के सारे बोन्स नहीं दिखते, हमें चीक्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माउथ हो गया। अब माउथ वाला ओपनिंग सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है? लिप्स होता है। तो लिप्स क्या होता है? ट्रांसवर्स लिप गार्डेड बाय अपर लिप और लोअर लिप। ठीक है, तो लिप्स का यूज क्या होता है हमारा? सिपिंग के लिए। कोई भी चीज अगर हम लोग पीते हैं, सिप करते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं? लिप से करते हैं। अब डायरेक्ट तो हम लोग सिप ये
कोई मान लो गरम चीज है तो हम लोग डायरेक्टली उसको इनटेक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लिप्स की। तो माउथ हमारा क्या हो जाएगा? इंजेक्शन का ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जो कि हमारा है टीथ। तो टीथ हमारा क्या है, किससे बना होता है? डेंटाइन से बना होता है। ठीक है, और ये जो हमारा दांत व्हाइट अपीयर करता है वो किसकी वजह से अपीयर करता है? एनामिल की वजह से। तो अब हम लोग देखेंगे कि टीथ कैसे बना है। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है? टीथ। अब टीथ भी जो है हमारा माउथ के बाद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम लोग जानते हैं कि टीथ से हम लोग क्या करते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं उसको क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं, बाइट करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, ताकि जो फूड है हमारा वो हमारे फूड पाइप से अंदर जा सके। अब जो डायरेक्टली हमने सॉलिड फूड लिया उसको तो अंदर जाने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? टीथ की मदद से क्या करते हैं? उस फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीस देते हैं एकदम, ताकि वो हमारे गले से आराम से नीचे उतर सके और उसके बाद जो है उसका आराम से डाइजेशन हो सके, डाइजेशन उसका जो है इजी वे में हो सके। ठीक है, तो अब हम देखें कि हमारा टीथ बनता किस चीज से है। तो टीथ जो हमारा नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पूरी तरह से वो नॉन बोनी है, यानी कि वो बोन से नहीं बना होता है। वो किस मटेरियल से बना होता है? डेंटाइन नाम के मटेरियल से बना होता है। और कवर होता है ऊपर से, जो हमारा दांत का अपीयरेंस होता है टीथ का, व्हाइट कलर का शाइनी अपीयरेंस, वो किसकी वजह से होता है? एनामेल की वजह से। तो एनामेल क्या है? हार्डेस्ट व्हाइट आउटर पार्ट ऑफ टीथ। ये क्या कह रहा है? आउटर पार्ट है टीथ का, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एनामेल, तो आप क्या बोलोगे? एनामेल का कॉम्पोजिशन क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि एनामेल जो है हमारा वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये क्या है? हमारे टूथ का है या हमारे टीथ का कवर है। क्या? एनामेल हमारे टीथ का कवर है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब जो सोल पार्ट है, जो मेन पार्ट है जिससे हमारा टीथ बना है, वो क्या है? डेंटाइन। तो ये क्या है? लेयर आफ्टर एनामेल, यानी कि एनामेल के बाद वाला लेयर। एनामेल सबसे ऊपरी परत हो गया, उसके बाद क्या आया हमारा? डेंटाइन। तो डेंटाइन क्या रहता है? वो हार्ड टिश्यू रहता है, जिसमें क्या रहता है? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, जो कि हमारे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? डेंटाइन के अंदर। डेंटाइन ऊपर से कवर्ड होता है एनामेल से। तो क्या होता है, जब हमारा जो एनामेल होता है, यानी कि बाहरी पार्ट होता है, शाइनी पार्ट होता है व्हाइट कलर का, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, वो कभी कभी क्या होता है? डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, या फिर किसी तरह से डैमेज हो गया। तो क्या होता है? हमारा जो दांत है या जब हमारा टीथ है, वो क्या करता है? हीट और कोल्ड को बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगता है, यानी कि जो हम कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो वो हमारे डेंटाइन वाले पार्ट में चला जाता है, और उससे क्या होता है? हमें बहुत बार पेन होता है टीथ में, और सेंसिटिविटी भी फील होती है। ऐसा फील होता है ना हमें कि कभी कभी कि हम लोग कुछ ठंडा खा रहे हैं या फिर कुछ गर्म चीज ले रहे हैं, तो एक ही बार हमारा दांतों में झंझनाहट होती है, जिसके लिए हम लोग बहुत बार सेंसिटिविटी पेस्ट भी यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? एनामेल जब हमारा डैमेज हो जाता है, और क्या होता है? जो सब्सटेंसेस है डायरेक्टली क्या होते हैं? डेंटाइन के कांटेक्ट में चले जाते हैं, तब हमें क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है, दांतों में झंझनाहट होती है, सुन्न पड़ जाता है, और क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है। तो ये था हमारा टीथ का एनामेल और डेंटाइन। अब एनामेल और डेंटाइन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? टीथ का नेक्स्ट पार्ट जो है पल्प। अब पल्प क्या होता है? पल्प जो है सॉफ्ट पार्ट होता है टीथ के अंदर। पहले तो एनामेल भी हार्ड था, उसके बाद उससे भी हार्डर था डेंटाइन, लेकिन अब क्या है? सॉफ्टर पार्ट है। ठीक है, जो कि इनर स्ट्रक्चर है टीथ का। अब ये इनर स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट पार्ट है, तो इसके अंदर क्या रहता है?
जितने भी ब्लड वेसल्स रहते हैं, जितने भी नर्व्स रहते हैं, मतलब नसें होती हैं, दांत की नसें, वो सारी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? पल्प में। तभी तो क्या होता है, जो हमारा टीथ होता है, 3 लेयर्स हो गया ना टीथ में, ये हमारा हो गया एनामेल, आउटर पार्ट, उसके बाद हो गया हमारा डेंटाइन, उसके बाद हमारा क्या हो गया? पल्प। तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हमने एनामेल का तो जान लिया कि ये सिर्फ शाइनी अपीयरेंस देता है और कुछ नहीं। इसके डैमेज होने पे क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन हार्डेस्ट होता है और इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर हम लोग कुछ खाते वाते हैं तो क्या होता है, हमारे दांत में जो है सेंसिटिविटी फील होती है, पेन फील होता है। तो ये पेन क्यों फील होता है? तो डेंटाइन के बाद जो पल्प प्रेजेंट होता है उसमें क्या रहता है? हमारे नर्व्स रहते हैं, दांत की नसें होती हैं। तो चूंकि नस तो बहुत ही सॉफ्टर पार्ट है, तो डायरेक्टली नस पे जब, क्योंकि एनामेल डैमेज हो गया, डेंटाइन भी हो गया, तो पल्प में जाएगा, चीजें पल्प में जाएंगी, तो नर्व्स पे जब डायरेक्टली कोल्ड या फिर हॉट कोई चीज पड़ेगी तो क्या होगा? हमें झंझनाहट महसूस होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट है, बहुत ही कमजोर पार्ट है। तो ये इस वजह से मेन जो सेंसिटिविटी का कारण है वो क्या होता है? कोई भी चीज जो है, कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली हमारे पल्प के पल्प से अटैच कर जाती है, पल्प पे आके असर कर जाती है। इसी वजह से हमें क्या होती है? सेंसिटिविटी फील होती है, क्योंकि पल्प में हमारे प्रेजेंट होते हैं सारे नर्व्स। लोग बोलते हैं ना सेंसिटिविटी होती है तो हमारे नस झनझनाते हैं, जो हमारे नर्व्स होते हैं वो झनझनाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि ये हमारा पल्प में डायरेक्टली जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं, गर्म या ठंडा, वो डायरेक्ट पल्प में जाके नसों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से हमें झंझनाहट यानी सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम होती है। तो अब जो ह्यूमन में टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं टेम्पररी, सॉरी, तो ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस या मिल्क टीथ। अब ये टेम्पररी टीथ क्या है? तो इसको हम लोग डेसिडुअस या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, कब फॉर्म होता है? जब हम लोग बर्थ लेते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं, उसके 6 महीने के बाद, 6 महीने से ये जो हमारा टेम्पररी टीथ है वो आना चालू हो जाता है। न्यू बॉर्न बेबी को देखोगे आप तो हम लोग देखते हैं कि उनके तो दांत ही नहीं होते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स के बाद या फिर 6 मंथ से पहले ही थोड़े थोड़े क्या होते हैं, उनके 1-2 करके ऐसे दांत आने लगते हैं। तो ये परमानेंट टीथ नहीं होते, दांत आने तो लगते हैं लेकिन ये मिल्क टीथ होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना दूध के दांत, तो वो होते हैं। और ये क्या होते हैं कि जब 5 से 6 साल का जब बच्चा होता है, 5 to 6 ईयर्स उनकी एज होती है, तो ये टीथ क्या करने लगते हैं? टूटने लगते हैं। ये दांत क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं, शेड होने लगते हैं, शेडिंग होने लगता है टेम्पररी टीथ का। और उसके बाद क्या होता है? परमानेंट टीथ आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टीथ क्या है? ये कब होता है? आफ्टर शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ, यानी कि जब हमारे डेसिडुअस टीथ है, यानी कि जब टेम्पररी टीथ जो है झड़ जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे टेम्पररी वाले, तब आएंगे हमारे परमानेंट टीथ। तो ये हमारे परमानेंट टीथ हो गए। अब उसके बाद 4 टीथ जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज तक आते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। कुछ टीथ जो होते हैं, मतलब अब तो टेम्पररी वाले टीथ जो है झड़ गए, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टीथ 12 साल तक या 11 साल तक, 11 ईयर्स तक जो है सारे हमारे टीथ आ जाते हैं। पर ये जो विजडम टीथ होते हैं, यानी ये 4 दांत जो होते हैं, वो 18 to 25 ईयर्स तक ये 4 दांत आते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। और ये किस टाइप के होते हैं? मोलर होते हैं। अब जो हम लोग ह्यूमंस हैं उनमें
4 तरह के टीथ होते हैं। कौन कौन से नेमली हम लोग देखेंगे। तो जो ह्यूमंस में होते हैं वो 4 तरह के टीथ होते हैं, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग में 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। पहला इंसिजर, उसके बाद कनाइन, प्रीमोलर्स और उसके बाद मोलर्स। तो ये जो मोलर्स है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, जो कि 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज के बाद आते हैं। अब जितने भी हमारे टीथ हैं उन सारे टीथ का अलग अलग नंबर में हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। ये जो इंसिजर है हमारा, वो कितने होते हैं हमारे, टोटल 8 होते हैं। 8 इंसिजर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, जो कि ये आगे वाले दांत होते हैं ना, ये 4, उनको हम लोग इंसिजर बोलते हैं। तो ये क्या, अपर जॉ में 4 होंगे और लोअर जॉ में 4 होंगे। तो टोटल 8 इंसिजर्स होते हैं हमारे पूरे जॉ में, पूरे दांत वाले जॉ में हमारे टोटल 8 इंसिजर्स होते हैं। और इनका काम क्या है, बाइटिंग, यानी कि फूड को तोड़ना, फूड को खींचना। जैसे कि हम लोग कोई भी फूड लेते हैं तो उसको दांत से काटते हैं ना, तो बाइटिंग के लिए हमारा इंसिजर्स यूज होते हैं। और ये क्या होता है, चिजल शेप्ड के होते हैं, यानी कि आपने हथौड़ी के साथ जो छेनी यूज होता है ना, उसको देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि छेनी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, छेनी और हथौड़ी किसी भी पत्थर से या किसी चीज से उस पे आकार देने के लिए, यानी कि मूर्ति उर्ति बनाने में हम लोग छेनी का यूज करते हैं। तो ये उसी के शेप का होता है इंसिजर। और टोटल 8 इंसिजर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरे जॉ में। उनका काम क्या होता है, बाइटिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को तोड़ना। सेकेंड जो हमारा सेट ऑफ टीथ होता है वो क्या होता है, कैनाइन होता है। कैनाइन टोटल हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 इंसिजर्स के बाद वाले जो टीथ होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। तो 2 कैनाइन्स हमारे होंगे अपर जॉ में और 2 कैनाइन्स क्या है हमारे लोअर जॉ में होंगे। टोटल 4 कैनाइन्स। और ये किसके शेप के होते हैं, नाइफ के शेप के होते हैं, यानी कि जो हमारा कटार होता है ना, छुरा, उसके शेप के होते हैं ये हमारे कैनाइन्स। और इनका क्या काम होता है, इनका भी वही काम होता है, फूड को तोड़ना या खींचना। ये जो हमारे साइड में दांत होते हैं ना, छुरे की तरह, इनका भी काम क्या होता है, वही टीयरिंग ऑफ फूड का। अब जो थर्ड टाइप ऑफ हमारा टीथ है, प्रीमोलर्स, वो टोटल 8 होते हैं। ये क्या होता है, कैनाइन, और जो हमारा कैनाइन टीथ होता है उनका, और मोलर्स। ये हमारा हो गया कैनाइन और ये हो गया मोलर्स। तो कैनाइन और मोलर्स के बीच में जो 4 टीथ होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रीमोलर्स। ठीक है। तो टोटल हमारे सॉरी, ये 2 टीथ जो होंगे मोलर्स के बाद वो हमारे होंगे प्रीमोलर्स। तो 4 ऊपर प्रीमोलर्स और 4 नीचे, यानी कि प्रीमोलर्स भी टोटल 8 होते हैं हमारे। इनका काम क्या होता है, सीविंग ऑफ फूड करना। सीविंग यानी कि खाने को चबाना और उसको ग्राइंड करना, यानी कि उसको पूरे सलाइवा के साथ मिला के एकदम फूड को सॉफ्ट कर देना। ठीक है। तो ये हमारा प्रीमोलर का काम होता है, चीविंग एंड मेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारा मोलर। तो मोलर टोटल कितने होते हैं, ये भी 8 होते हैं। और ये सबसे, जो हमारा जॉ होता है उसके सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं हमारे मोलर्स। और इनका काम भी वही होता है, चीविंग ऑफ फूड एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इनका भी काम होता है खाना को चबाना और उसको पूरा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना, ताकि जो हमारे फूड का डाइजेशन है वो आसान हो सके। तो ये जो है हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीथ थे, और वो कितने हैं नंबर्स में, और उनका क्या क्या काम है, ये सारे हमारे टीथ के बारे में हमने पढ़ा। हम लोग एक चीज और जान लेंगे इसमें, डेंटल फॉर्मूला। तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2102 ICPPM, फास्ट मिल्क। और परमानेंट टीथ का 2123
ICPPM। तो ये जो है हमारा डेंटल फॉर्मूला हो गया मिल्क टीथ का और परमानेंट टीथ का। वैसे तो इसका हमें कोई यूज नहीं है 10th क्लास में, बट फिर भी नॉलेज के लिए हमने ये देख लिया कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का क्या डेंटल फॉर्मूला होता है। अभी हमें डेंटल फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओसोफेगस के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, टंग के बारे में, मतलब आगे जो भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स आएंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।